हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस बाय चैम्बरलिन एंड मोल्टन। ये हाइपोथेसिस हमें बताता है कि कैसे ओरिजिन हुआ अर्थ का, ओशंस का और एटमॉस्फेयर का। ठीक है जी। आइए जानते हैं सबसे पहले कैसे ओरिजिन हुआ हमारी अर्थ का, इनके हाइपोथेसिस के हिसाब से। तो इनके हिसाब से जो अर्थ का ओरिजिन हुआ बेसिकली एक कैटास्ट्रॉफिक एनकाउंटर हुआ सन का और स्टार से। बेसिकली सन को अप्रोच कर रहा था एक स्टार। ठीक है जी। उसके कारण क्या हुआ, जब अप्रोच कर रहा था तो उसका तो इन्फ्लुएंस दिखेगा ही सन के ऊपर। तो हाई टेम्परेचर होने के कारण और गैसेस मैटर, गैसेस का फॉर्मेशन है ना एक सन, तो उसके कारण क्या हुआ, इट एक्सपीरियंस सर्टेन एरप्शंस एट पीरियोडिक इंटरवल। तो सन के ऊपर जो एरप्शंस देखी गई उसको नाम दिया गया प्रोमिनेंसेस का इनके द्वारा। तो ऐसे प्रोमिनेंसेस दिखे सन के ऊपर। अब जो स्टार था वो अप्रोच मतलब नियर बाय उससे पास कर रहा था सन से। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर क्या हुआ, टाइडल फोर्सेस का जनरेशन देखा गया सन के ऊपर, जिसके जिसके कारण क्या हुआ, डिस्टॉर्शंस देखी गई सन की सरफेस के ऊपर। अब टाइडल फोर्सेस डोमिनेट कर रही थी सन की अपनी ग्रेविटी से। तो जो मटेरियल था वो इजेक्ट हो गया फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन। वो जो मटेरियल था वो गैसियस फॉर्म में था और बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर था। इन द इंटरवल ऑफ टाइम क्या हुआ, कंडेंसेशन से वो जो गैसियस फॉर्म में जो मटेरियल था वो टाइनी टाइनी रॉकी पार्टिकल्स में तब्दील हो गए, जिसको नाम दिया गया प्लैनेटेसिमल्स का। अब कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स निकले वहाँ से जो कि बहुत ही जल्दी स्टेबल कंडीशंस में आ गए, जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियर का, जो ऑर्बिट कर रहे थे अराउंड द सन। अकमुलेशंस होगी प्लैनेटेसिमल से अराउंड दी न्यूक्लियर। ठीक है जी। तो मतलब कि जो न्यूक्लियर था वो प्लैनेटेसिमल्स के कॉम्बिनेशन के कारण क्या हुआ, उसका मास बढ़ रहा था और इट अट्रैक्ट मोर एंड मोर प्लैनेटेसिमल, जिसके कारण एक रॉकी फॉर्मेशन हो गया और एक प्लैनेट का रूप ले लिया, जो कि बन गया एक अर्थ बन गई। ऐसे ही एग्रीगेशन ऑफ प्लैनेटेसिमल से क्या बना, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स बन गई। ये था इनका व्यू पॉइंट रिगार्डिंग दी ओरिजिन ऑफ दी अर्थ और बाकी के प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के बारे में। अब जानते हैं रिगार्डिंग दी क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इनके हिसाब से दो कंडीशन फेवरेबल हैं, मतलब कि इनका व्यू पॉइंट है, मतलब दो कंडीशंस से एटमॉस्फेयर बना होगा। पहली कंडीशन से ये रही होगी इनके हिसाब से कि जब प्लैनेटेसिमल का एग्रीगेशन हो रहा था तब फ्री मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गए, नाइट्रोजन होगी, अदर गैसेज जो है वो भी क्या होगी, वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर आ गई। ठीक है जी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर आ गई और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। ये पहला इनका व्यू पॉइंट। दूसरा व्यू पॉइंट था कि वॉल्केनिक एरप्शंस होगी, उसके कारण भी जो बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि वाटर वेपर हो गया, अपने नाइट्रोजन होगी, अदर गैसेस होगी, वॉल्केनिक एरप्शन से ऑक्सीजन की सप्लाई भी मिली, जिसके कारण एक क्रिएशन हुआ एटमॉस्फेयर का। ये दो व्यू पॉइंट है। पहला ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर क्रिएशन हुआ, वो अट्रैक्ट हो गए फ्री मॉलिक्यूल्स। दूसरा कि वॉल्केनिक एरप्शन से गैसेस निकली, उसमें से ऑक्सीजन का भी सप्लाई हुआ, जिसके कारण एटमॉस्फेयर का क्रिएशन हुआ। मतलब कि इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज से क्रिएशन हुआ एटमॉस्फेयर का इनके हिसाब से। ठीक है, ये था इनका व्यू पॉइंट रिगार्डिंग दी क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आगे देखें हम कि कैसे ओशंस क्रिएट हुए। तो ये भी वॉल्केनिक इरप्शन से हुए। बेसिकली जब प्लैनेटेसिमल एग्रीगेट कर रहे थे तो वाटर वेपर्स ट्रैप्ड थे उन प्लैनेटेसिमल्स में। इरप्शंस जब हुई तो क्या थी, गैसेस निकली, इनमें से गैसेस भी निकली और वाटर वेपर भी निकले। इन द कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ, वो कंडेंस हो गए। वॉल्केनिक इरप्शन से डिप्रेशंस भी हुए सरफेस के ऊपर, सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर डिप्रेशंस भी क्रिएट हुए। तो वहाँ पे जो कंडेंस फॉर्म में वाटर वेपर थे वहाँ पे आके
रह गए, जिसके कारण क्या हो गया, ओशंस क्रिएट हुए बेसिकली। ठीक है, ये था इनका व्यू पॉइंट रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ द ओशंस। बट इसमें से भी हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है रिगार्डिंग दिस हाइपोथेसिस। तो आइए जानते हैं क्रिटिसिज्म के बारे में। जो पहला क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है रिगार्डिंग दिस हाइपोथेसिस कि इजेक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, नहीं पॉसिबल हो सकता। अगर पॉसिबल होना चाहे तो दो फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये होना चाहिए कि इतना ज़्यादा नज़दीक आना चाहिए स्टार सन के आसपास कि उन दोनों की डायमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा क्लोजेस्ट अप्रोच होना चाहिए दोनों का, हेवनली बॉडीज़ का। दूसरी कंडीशन कि दोनों की क्लोजिंग वेलोसिटी, मतलब कि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 3000 माइल्स पर सेकंड होनी चाहिए, मतलब अराउंड 4800 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए क्लोजिंग वेलोसिटी, तभी वहाँ से मटेरियल एक्सपेल्ड आउट होगा, विच इज़ वेरी हाई। ठीक है जी, अगर हम देखें तो गैलेक्सी की जो एस्केप वेलोसिटी है वो अराउंड 530 टू 550 किलोमीटर पर सेकंड है, मतलब कि 8 से 9 गुना हो गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच सीम्स टू बी अनलाइकली। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये पहला फ्लॉ निकलता है। दूसरा फ्लॉ निकलता है रिगार्डिंग दी एंगुलर मोमेंटम। जब प्लैनेटेसिमल्स का एग्रीगेशन हो गया तो मतलब कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा तब बेसिकली बहुत लो होगा, मतलब प्लैनेट्स का एंगुलर मोमेंटम लो होगा इनके हाइपोथेसिस के हिसाब से। बट रियलिटी में अगर हम देखें, जो प्लैनेट्स का जो एंगुलर मोमेंटम है वेरी हाई एज कम्पेयर टू द सन। तो रियलिटी में कुछ और है और हाइपोथेसिस में कुछ और है, ये तो फ्लॉ निकलता है। तो ये दूसरा फ्लॉ निकलता है। तो इन दोनों फ्लॉ के हिसाब से क्रिटिसिज्म देखने को मिले रिगार्डिंग दिस हाइपोथेसिस। सो होप करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा इसके बारे में जान के। मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो थैंक यू।